बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिन मंदिरों का निर्माण कभी कभी आरसीसी से होता है और कुछ मंदिरों का निर्माण पाषाण से होता है, इन दोनों प्रकार की निर्माण विधियों के द्वारा जब मंदिर का निर्माण होता है तो उन मंदिरों के प्रभाव में, उनकी एनर्जी में और उनके अतिशय में कुछ अंतर होता है क्या? कृपया समाधान करें। ऐसा तो कोई उल्लेख हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया। बस फर्क इतना जरूर है कि मंदिरों के और आरसीसी के निर्माण में जो भौतिक एनर्जी का प्रभाव पड़ता है वो बहुत, जैसे लोहे के साथ जो एनर्जी आती है वह प्रभावमान होकर के रुकती नहीं है, रह जाती है। क्योंकि लोहा जो है करंट को लेगा, एनर्जी को लेगा, अर्थिंग के साथ जमीन में भेज देता है। लेकिन बिना लोहे के मंदिर जो होते हैं उनके अंदर जो ब्रह्मांड की शक्ति, एनर्जी आती है, उसमें अर्थिंग ना होने से वह रुकी रहती है, टिकती है, टिकाव रहता है उनमें। उनके अंदर की जो वर्गणाएं हैं वो वर्गणाएं अधिक समय तक रुकती हैं। इसमें मात्र लोहे के कारण से वह जो एनर्जी जो भौतिकता की प्राप्त होती है, जो शिखर के माध्यम से शिखर बनता है, उसके माध्यम से जो एनर्जी ग्रहण करता है उसको वो बाईपास कर देता है। बाईपास, क्योंकि जमीन में लोहा है, पिलर में लोहा है, ऊपर लोहा है, ये प्रभाव देखा गया। बाकी लोहे से या किसी वस्तु से बनाए हुए मंदिरों में कोई अंतर होता है, ऐसा हमें जैन शास्त्रों में कहीं देखने को नहीं मिला कि मंदिर में लोहा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख आगम में देखने को मिला। दूसरा कारण है कि पत्थर के मंदिर जो हैं वो टिकाऊ होते हैं, हजारों साल उनकी उम्र होती है। और आरसीसी का जो मंदिर है वो लोहे का, उनकी उम्र होती है, लोहा अपने आप खत्म हो जाता है, मंदिर खत्म हो जाता है। तीसरा कारण कि लोहे के कारण से बाहर का जो वातावरण पड़ता है, पाषाण के मंदिर गर्मी में गर्म रहते हैं, गर्मी में सर्द ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ भौतिक अंतर तो देखने में आया, पारमार्थिक ऐसा कोई अंतर देखने में शास्त्रों में नहीं मिला। और मैं कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय लोहे के मंदिर बनते ही नहीं थे। फिर भी लोहे के संबंध में कहीं भी निषेध, लोहा तो था, अनादिकाल से था, लोहा तो चौथे काल में भी था, लेकिन मंदिर में लोहा नहीं लगना चाहिए ऐसा कोई उन्होंने कथन नहीं किया, उल्लेख नहीं किया। इसलिए लोक भाषा में लोहे को शुभ नहीं मानते। लोही धातु जो है वह निकृष्ट देवताओं की धातु है, अरहंत देवताओं की धातु नहीं है। जो लोहा है वह लोहा जो निम्न प्रकार के देव होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, कौतूहल करते हैं, दूसरों के दुखों पर हंसते हैं, ऐसे देवताओं के लिए आप लोग कहते हैं कि लोहा। लोहा किसको पसंद होता है? सभी देवताओं में बोले शनि देवता को लोहा पसंद होता है। और लोहा जो है एक अपने आप में शुभ धातु नहीं है। किसी भी दर्शन में सोने का दिखना, चांदी का दिखना, हर व्यक्ति यही कहता है चांदी चांदी हो गई, लोहा लोहा हो गया, कोई नहीं कहता। सोनारो सूरज उगियो, हाँ ऐसा बोलते ना, सोनारो सोनर उगियो, यानी सोने की उपमा मिलती है, लोहे की नहीं मिलती। इसलिए वह धातु के अनुसार यदि देखें तो प्रशस्त नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में जो लोहे का प्रयोग है, बस लोहे का प्रयोग हमने देखा है, लोहा समृद्धि तो बढ़ाता है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कराता। लोहा समृद्धि बढ़ाता है, लोहे से धन आएगा लेकिन धन दुरुपयोग में जाएगा, अच्छे कार्यों में नहीं जाएगा। लोहे का एक नेचर है, धन दौलत खूब बुलाएगा। जैसे खल, डाकू, पापी लोग चुटकी बजाते ही धन कमा लेते हैं, लेकिन वो धन किसी अच्छे कार्य में नहीं जाता, बुरे कार्य में जाता है। इसलिए लोहे का एक जो गुण है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। कमाता तो खूब है, समृद्धि खूब बढ़ाएगा। और आज देखो लोहे से जब से चला है सारी दुनिया में समृद्धि बढ़ रही है। देख लो लोहे के जब से मकान चले, पहले लोहे के मकान नहीं होते थे, पहले 2 मंजिल बनाना मुश्किल होता था, आज 100 मंजिल के मकान बन रहे हैं, मल्टी स्टोरियां बन रही हैं। यानी समृद्धि तो बढ़ी है, धन तो बढ़ा है, ताकत तो बढ़ा है, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है, टेंशन का कारण बन रहा है,
इसलिए लोहे के कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जिन दुर्गुणों के कारण से प्रशस्त नहीं कहते हैं। जो मैंने खोजा है वो मैंने बता दिया, शास्त्रों में ऐसा कोई अलग से देखने को नहीं मिला। आज वर्तमान में लोहे के बिना आपका कोई चारा नहीं। कारण उसका क्या है? पत्थरों के मंदिरों में एक तो बहुत बड़ा कॉस्टिंग बहुत लगती है, पत्थरों के मंदिरों में स्थान बड़ा चाहिए। अब 10-20 फीट का तो प्लाट मिलता है, इससे बड़ा प्लाट ही नहीं शहरों में। और पाषाण का मंदिर बनाए, अब एक प्लाट में मंदिर बन रहा है, 50-100 प्लाट का फीट का मंदिर है, और वहां मकान कितने हैं? बोले 400 घर हैं। अब ये 400 व्यक्ति पत्थर का मंदिर बना दें तो उस मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाए। लेकिन आरसीसी में क्या होता है? आरसीसी जितना बड़ा स्पेस चाहो उतना बड़ा देते हैं। एक 4 इंची की दीवार पर, 1-2 फुट के पिलरों पर 10-10 मंजिल उठा देते, 40 फुट 50। देखो ये चमत्कार, इतना बड़ा डोम किसका चमत्कार है? अब यही बल्लियों का बनता तो ज्यादा, लेकिन बल्लियां हर 10 फुट पे एक बल्ली होती तो एक यूं बैठ रहा होता, एक यूं बैठ रहा होता, क्योंकि बीच में बल्लियां। इतने में कम से कम नहीं तो 200-400 बल्ली लग जाती, और हर 10 फुट पे बल्ली चाहिए थे, 15 फुट पे। और लोहे का कमाल देखो, यूं 100 फुट एकदम फटाफट यूं खींचा, इन्होंने पिलर खड़े किए, ये 100 फुट बन गया और मजबूत बन गया। अब कोई बीच में पिलर नहीं। इसलिए लोहा सुविधाएं देता है, लोहे के माध्यम से अनुकूलता बनाता है। लोहा तुम्हारे अनुकूल चलता है, और सोना उसे सोने के अनुकूल चलना पड़ता है। लोहा तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलता है, और सोना तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है। बस इतना अंतर है, सोना कहता है तुम मेरी मर्जी से चलोगे, तुम यहां वहां नहीं डाल सकते मुझे, तो जोड़ी में रखो, तो जोड़ी में रखो। और लोहा कहता है तुम जहां डाल दो वहां पड़ा रहो। तो लोहे का नेचर है वो तुम्हारे अनुसार चलता है, और सोने का नेचर है वो तुम्हें अपने अनुकूल चलाता है। बस इतना अंतर है। जो सोने के अनुकूल चलता है वो बहुत सुखी पाता है, और जो लोहे का तुम्हारे अनुकूल चलता है वो तुम्हें भी गड्ढे में गिराता है और इनको भी गिराता है। इसलिए लोहे के कुछ गुण हैं, इसलिए सफल हो रहा है। लोहे का सब जानते हैं, लोहे की उम्र कम है। सफल होने का मूल कारण है कि यूज एंड थ्रू, कल का कल देखा जाएगा। आज तो ये 100 फुट का पंडाल निकाल दिया कि नहीं? निकाल दिया। सुशीला जी जैन कोटा के बाद तैयार रहेंगी। सुधा जी पटवारी बिजुलिया। पूज्य गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा सामायिक पाठ से है।